जिसका तुम्हें अभिमान है वह भी न रहेगा, जिस बल पे तुम्हें शान है यह भी न रहेगा। तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप, झूठा सभी सामान है यह भी न रहेगा। सोचो तो कैसे कैसे ज़माने गुजर गए, जिनसे कि तू हैरान है यह भी न रहेगा। आए हैं चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान, क्या देखता नादान है यह भी न रहेगा। वह रहेगा जो पथिक में दृष्टा है साक्षी, सब दृश्य नाशवान है यह भी न रहेगा। जो संसार में किसी को मिलता है वह सदा नहीं रहता है, इसलिए मिले हुए को अपना मानकर मोह, लोभ, अभिमान नहीं बढ़ाना चाहिए। स्वामी पथिक जी की पथिकोद्धार से ये जो रचना है, मैं बचपन से इसको पढ़ता आ रहा हूँ। चिंतन सूत्र है, गजब का चिंतन सूत्र है। जरा इसकी एक एक लाइनों को फिर से आप सुनिएगा और उस पर चिंतन कीजिएगा। चिंतन यानी विवेक पूर्ण हो करके चिंतन ही मनुष्य का गुण है। बाकी तो भय, आहार, निद्रा, मैथुन ये तो पशुओं को भी सुलभ है। अगर यही करते रह गए तो हमने अपने पशु योनि से, जब हम इस मनुष्य योनि में आए हैं तो हमने अपने आप को अपग्रेड किया ही नहीं। जैसे कि फ़ोन पुराने होते हैं, नया सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है। 4G, 3G, 2G, 2G से 3G, 3G से 4G, अब 5G आया कुछ समय बाद। 4G वाले फ़ोन एकदम बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। उसी तरह पशु योनि से हम आए, मनुष्य योनि मिल गई लेकिन मनुष्यता धारण नहीं कर पाएंगे। जब हम इन्हीं मोह और भोग में लगे रहेंगे तो वो पशुता में ही जीवन बीत जाएगा। थोड़ी बहुत मनुष्यता झलक दिखला के आएगी और चली जाएगी। बाकी जीवन पशुवत अगर चलता रहा तो फिर सार्थकता इस जीवन की सिद्ध नहीं होगी। इसलिए संतों ने हमारे लिए बड़ा अच्छे अच्छे चिंतन सूत्र बताए हैं। ये चिंतन सूत्र साधना के लिए हैं, तो इनको अगर हम समझ पाते हैं, विवेक से इनको अगर हम देख पाते हैं, उन पर चिंतन कर पाते हैं, तब जाकर हम उसे कहीं आचरण में धारण करने के लिए, आबद्ध करने के लिए हम प्रतिज्ञाशील होंगे या हम प्रयत्नशील होंगे। और उसके बाद अथक प्रयास से, बार बार विफल होने के बाद भी धीरे धीरे संयम से, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आवे फल होए। तो ऐसा नहीं कि साधना आप जिस दिन करना शुरू कर देंगे एक दिन में वो सब संभव हो जाएगा। पहले तो चीज को, जीवन को समझें। सबको कहते हैं, एक स्वामी प्रेमानंद महाराज ने एक बात कहा कि धन लक्ष्मी पुत्र तो पापियों पतितों को भी प्राप्त है। तो इसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए उसमें इतराने फूलने की क्या जरूरत है। तो विवेक को धारण करना, उसको जागृत करना है। शास्त्रों ने कहा है, ईशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर हमने ये 6-7 चीजें, विद्या, तप, दान, ज्ञान, गुणशील, धर्म, अगर ये धारण नहीं किया तो पशुओं की तरह ही जीवन चलता चला जाएगा। तो हम कब पशु प्रवृत्ति से अपने आप को धीरे धीरे मनुष्य प्रवृत्ति में लेके जाएं, मनुष्यत्व से देवत्व और देवत्व से पूर्णत्व की ओर हम बढ़ें। ये जीवन का आधार है, ये मनुष्य जीवन का आधार है। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया ऐसे ही कर रही है तो हम ऐसा ही करेंगे, ये पशु प्रवृत्ति है। कहते हैं ना कि झुंड में पशु चलता है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसे अपने विवेक से संचालित होना चाहिए। यह चैनल, इसका उद्देश्य ही है कि हम अपने विवेक को जागृत करें, चिंतनशील हों, जो भी चिंतन सूत्र दिए गए हैं उस पर विचार करें और अपने अभीष्ट को प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। चिंतन करते रहें, साधना करते रहें, पूर्णत्व को प्राप्त हों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।